Let's talk between the lines. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स में जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, उसके ऊपर उससे क्या प्रॉब्लम। ये तो आपको पता ही है कि पहले क्या प्रॉब्लम आनी थी या रुकेगी, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और एक एक करके जो भी ट्रंप ने कहा है, 2-3 वीडियोस भी हमारे पास छोटे छोटे, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। प्लस सबसे पहले तो जिन जिन अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए सबसे पहले तो ये देखो आप कि ये है कुछ जिसके ऊपर प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो टैरिफ लगना है, बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट पे लगना है, उनके इंपोर्ट पे लगना है, ठीक है। तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन, इन 3 को छोड़ के एक व्हीकल पार्ट का 25% टैरिफ है। न्यू ट्रम्प टैरिफ 25% है, पहले 11.4 था, ठीक है। तो ये एक चौथा ये है थोड़ा सा, ठीक है। टोटल जो मतलब मिला जुला के लगाया जा रहा है, तो टेक्सटाइल, जैसे बाकी अगर ये 3-4 चीज़ छोड़ देते हैं, स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर में ऑलरेडी मैं आपको पहले बताया था कि हमने WTO में जाके और बताया था कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो हम प्राइस बढ़ाना पड़ेगा हमें। और हमने WTO के थ्रू प्राइस बढ़ाए थे, जो भी टैरिफ लगाना था हमने वो उस पर अप्लाई करवाया था WTO के थ्रू। जैसे ही ट्रंप ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी वैसे ही, अगर आपको याद है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अप्रैल ज़्यादातर अगर आपको दिखेगा टेक्सटाइल, अप्रैल, तो ये दोनों एक ही में, मतलब ठीक है यार, वही सबसे बड़ा है जो अभी के लिए इम्पैक्ट और इफेक्ट होने वाला है। बट बात सिर्फ ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है तो इम्पैक्ट हो जाएगा हमारे ऊपर। अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी कंट्री भी एक्सप्लोर कर रही है अलग अलग देशों में जाके और ट्रेड के लिए वहाँ। तो जैसे ही हमें कोई भी एक नया कंट्री ऐसा मिलेगा जहाँ हम डील कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स का, तो हम वहाँ स्टार्ट कर देंगे। हाँ, बीच का जो भी टाइम इंटरवल होगा कि टैरिफ लगना और ये चीज़ें सुधारना, हमें डाइवर्सिफाई करना अपना एक्सपोर्ट, तो इन सब चीज़ों के बीच में जो टाइम लगेगा उसमें मतलब उतने टाइम में जितना चीज़ें हम कर पाएंगे ये सेटलमेंट हो जाएगा। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 महीने के आसपास ऐसा लगेगा। और जो इस टैरिफ की वजह से इशू आने वाला है कि मतलब एक रिसेशन टाइप का आएगा या पैसे मार्केट में फ्लो हो जाए, बंद हो जाएंगे, ये जो भी बाकी चीज़ें हैं। तो इस फेस्टिव सीजन में हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा बोला है कि आपको एक अच्छा सौगात भी मिलेगा और हम इस बार काफ़ी अच्छा शॉपिंग करेंगे। जब शॉपिंग करेंगे अच्छा सा, तो उसमें करेंसी का फ्लो होगा और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सही रहेगी, मतलब डाउन और एक केओटिक टाइप का केओस नहीं मचेगा और हमारी इकोनॉमी एक लाइन पे एटलीस्ट सही रहेगी। ये है WTO का। WTO में इम्पोजिशन ऑफ ए सेफगार्ड मेजर बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ऑटोमोबाइल पार्ट, ठीक है। तो ये गया था 3 जून को। ऑटोमोबाइल पार्ट के लिए ये सेफगार्ड करना था, जो इंडिया लेके गया था WTO के अंदर। इसमें अगर आप लास्ट लाइन देखोगे ना, इंडिया रिजर्व्स all the rights under agreement establishing the World Trade Organization and its annexes including the agreement of safeguard, ठीक है, ये WTO ने बोला है। उसके ऊपर लाइन देखते हैं, इंडिया लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू सेटिंग ए म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट एंड वेन्यू फॉर द अबव मेंशन्ड कंसल्टेंट्स। तो ये बहुत पहले हमने जो टैरिफ वैरिफ का गेम शुरू हुआ था, तो उसी समय हमने एक बोला था कि भाई बैठ के बात करते हैं, बट उसमें यूएस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो इस पर WTO ने कहा कि हो सकता है यूएस आपको एक प्रोफेशनल रिप्लाई देगा और जो भी आप कर रहे हो वो कानून के तहत है और सही है, ठीक है, इंडिया के लिए, ऐसा कहा WTO ने। आगे जो ट्रम्प चचा हैं, इसका पूरा कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, अभी हमारे ऊपर, चलो ठीक है, डेड इकोनॉमी वाला बात हुई। डेड इकोनॉमी के बाद से जो भी चीज़ें बदली, उसके बाद पहले तो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ठीक है, हम ट्रेड वगैरह करेंगे, हमारे डेलीगेशन भी वहाँ थे, उनके डेलीगेशन भी आने थे। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें आई तो उसके बाद से इंडिया ने थोड़ा ऐसा कर दिया कि भाई तुम्हें तमीज़ तो होनी चाहिए यार, राइट। डील, टैरिफ, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा तमीज़ तो होनी चाहिए कि तुम एक सॉवरेन कंट्री से कैसे बात करते हो, राइट। तो इस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसके बाद आप देख रहे हो कि कैसे कैसे पूरी चीज़ें चल रही है, लाइक टैरिफ,
अपने देश पे, दूसरों के देश पे, हम जहाँ से, जैसे रशियन ऑयल का बहाने लगा के रसिया और हमारे ऊपर कि तुम मुझसे मतलब, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो उसमें कहानियाँ अभी और भी बाकी हैं, अंडरहुड जो चीज़ें हुई हैं वो और भी बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इसके घाटे में जाएगा, नहीं, ताली दो हाथ से बजती है। अगर इंडिया को नुकसान होगा तो आपको भी होगा। चलो 3, 3.5 साल, 4 साल, 4 साल का टर्म होता है यूएस प्रेसिडेंट का, तो मैं मानता हूँ कि 6 महीने आपके हो गए, 3.5 साल, 3.5 साल अगर आपको लगता है हम ट्रेड करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यूएस के बिना, तो आप गलत हो। ट्रेड तो हमारा अभी अभी जो भी शुरू हुआ है, हम तो सर्वाइव कर रहे थे भाई, हम सर्वाइव कर भी लेंगे। अगर आप देखो, थोड़ा हिस्ट्री में जाओ, तो हमने बहुत सारे आक्रांताओं को इस देश ने झेला है, उसके बावजूद खड़ा रहा है। हम लड़े हैं, मरे हैं, वापस अपने आप को ठीक किए हैं, वापस खड़े हुए हैं, ठीक है, ये देश चलता रहा है। तो ये छोटा मोटा टैरिफ से कुछ नहीं हो। और इसको तो ऑप्शनल है ना कि आप डाइवर्सिफाई कर दो किसी और कंट्री के साथ, तो ठीक है, अरे ठीक है, हमारा जो सरप्लस था $40 बिलियन का, उसका नुकसान होगा, होने दो यार। $40 बिलियन का नुकसान, जो हमारे यहाँ लोग हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर निकल जाता है तो $40 बिलियन नॉट ए बिग डील, राइट। वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, उसको ज़्यादा आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजी के जो प्रेसिडेंट आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा, आई टोल्ड पीएम मोदी द अदर डे, कभी बात किया, somebody मतलब ट्रम्प, नॉट हैप्पी विद यू, बट देन यू आर बिग इनफ टू विद द डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एफिजी के राष्ट्रपति ने कहा था कि कोई तो आपसे खुश नहीं है, लेकिन आप संभाल लोगे और हम संभाल लेंगे, ये भरोसा है, रखो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रखो, ये मजा आएगा। कुछ दिन की बात है यार, फिर तो what happening out there is impacting on your relationship with the United States of America. The recent announcement of the tariffs and some things that are coming towards Prime Minister Modi direction. I told him the other day, somebody's not very happy with you, but then you're big enough to weather those discomfort. तो सिर्फ बात यहाँ नहीं है, अभी धीरे धीरे ये आपको दिखेगा और भी फील्ड में चीज़ें आती हुई, क्योंकि इंडिया अभी भी नहीं माना है और इंडिया अभी भी बो डाउन नहीं कर रहा इनके सामने कि अरे आप जो कहिए हुक्म वही ये सब कुछ है। हम यूरोपियन कंट्री और पाकिस्तान नहीं है, हम यूरोपियन कंट्री को भी मतलब उनमें भी अब समझ में आ रहा है, तो वो भी थोड़े थोड़े आपको दिखे, कुछ कुछ कंट्रीज जो यूएस के साथ अलाइन नहीं होना चाहते अभी के टाइम में, ठीक है। और हमारा जो दूसरा पार्ट है कि यूएस चला जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स है अपने पास, और ब्रिक्स की मजबूती की बात अगर मैं करूं तो पूरा मैं ब्रिक्स के ऊपर एक स्लाइड शो लेके मतलब प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा आपके साथ, और हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत हमने टच किया ब्रिक्स के बारे में, बट ब्रिक्स को हम पूरे अच्छा तरीके से बात करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने मना कर दिया है यूएस डॉलर में ट्रेड करने से, कुछ ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे, ओके। देयर इज अ de-dollarization somewhere, I can smell it. हाँ, वर्ल्ड लीडर का अभी जो अप्रूवल रेटिंग है वो आया है, तो इसमें चीचा ट्रम्प सबसे नीचे है 44% पे, स्विट्जरलैंड से भी नीचे, ठीक है। तो चीचा बहुत ज़्यादा इसको ये मिला था भाई, सपोर्ट मिला था, और बहुत पॉपुलर हुआ ये हर जगह। अभी के टाइम में जो इसकी हालत है, वो देखने लायक है, ठीक है। ये मैं वीडियो चला नहीं पाऊंगा क्योंकि ANI का है, कॉपीराइट आता है। वॉशिंगटन DC, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेज वी हैव सिक्योर्ड हिस्टोरिक ट्रेड डील विद द UK, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन। अब इसमें बात करते हैं। UK IMF बेल आउट के लिए कुछ, चलो ठीक है, हमारे साथ FTA है UK का, ठीक है। चाइना ब्रिक्स, इंडोनेशिया ब्रिक्स, वियतनाम ब्रिक्स, फिलीपींस ब्रिक्स, जापान देखते हैं ब्रिक्स में आता है कि नहीं। आ जाना चाहिए जापान को कोई इशू नहीं होना चाहिए। साउथ कोरिया, इंडिया बात कर लेगा ब्रो। यूरोपियन यूनियन, इंडिया ऑलरेडी बात कर रहा है ब्रो। तो ये जितने इनका ये कह रहे हैं कि जिनके साथ इनका डील है वो इंडिया के साथ भी होगा और ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी होगा। अब देखना कैसे अब यहाँ से मोड़ घूमेगा सारी चीज़ें। आज जो डेट है 27 अगस्त
सितंबर स्टार्ट होगा और सितंबर से आपको मतलब ये 1-2 दिन आप रहने दो, मतलब वीकेंड है, हमारा फेस्टिवल है, हम तो स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम ले लो और उसके बाद गेम देखो। मेन मुझे जो लग रहा है वो है कि बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव एक बार थोड़ा अपना तूल पकड़ेगा, उसके पहले तक के ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें इधर उधर बिखर रही है, इधर उधर छूट रही है, उसको समेटा जाएगा और फिर बिहार चुनाव पे पूरा प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। वंस बिहार चुनाव इज ओवर, नेक्स्ट इज अमेरिका। ये आप याद रखना, ये पक्का होने वाला है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेन से डॉलर आ रहे हैं और हमने जो टैरिफ लगाया है उसके अकॉर्डिंग अब भाई हमारा ये सही हो रहा है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, अ लॉट ऑफ डॉलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। अब यूज ट्रम्प स्पिन एंड न्यू टेल क्लेमिंग द मोदी टोल्ड मोदी ऑन कॉल। इसने बोला है कि मैंने मोदी से बात करी है फोन पे सीज फायर के लिए। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I said, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't. ये जो क्लेम कर रहा है कि तो भाई तेरे साथ तो टैरिफ अभी भी हाई पे खेल रहे हैं हम, हमसे ऊंचा किसका टैरिफ है? और तू कह रहा ट्रम्प 5 घंटे, मोदी 5 घंटे मान गया तुम्हारी बात। सोचने वाली बात है यार, ये पता नहीं कितनी बार बोल चुका है और इसका होगा थोड़ा इलाज होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना, बिहार वाला चुनाव आने दो, उसके पहले तक देखना, जैसे ही मोदी जी इधर एक्शन लेंगे बिहार चुनाव हाथ में बीजेपी के। तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही है कि चीज़ें चल रही हैं। ट्रम्प जो कोशिश करना था कर चुका, अब हमारी बारी है। अब जो भी चीज़ें करेंगे, अभी तक के तो वो बैटिंग कर रहे हैं, हम फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम बॉल पकड़ रहे हैं, जो भी वो फेंक रहे हैं हम इधर से कैच कर रहे हैं। अब बात है कि हमारा भी तो ट्रेड है ना उनके साथ, जिन चीज़ों में जैसे मान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल बात करते हैं, रसिया कह रहा है कि अगर आपका कहीं प्रोडक्ट जैसे फार्मा प्रोडक्ट वो अगर है, कोई नहीं ले रहा है तो आप हमें बेच दो। अगर आपके कपड़े कोई नहीं ले रहा है तो हमें बेच दो। और इसमें यूएई भी कूदा, गल्फ कंट्रीज भी, और सिर्फ यूएई नहीं, 2-3 गल्फ कंट्रीज आई, वो बोली कि भाई तुम अपना कपड़ा कहीं बेचोगे ना, तुम्हारा तो उधर टैरिफ लग गया तो उधर महंगा हो जाएगा, तुम हमें दे दो। थर्ड पार्टी अगर हमारा कपड़ा लेके कोई थर्ड पार्टी और थर्ड कंट्री से कोई एंटर करता है यूएस, तो उसको टैरिफ नहीं लगेगा। जैसे गल्फ कंट्रीज है, बहुत कम कंट्रीज है जिनके ऊपर टैरिफ्स है, राइट। अगर वो करते तो वाई नॉट, आप इंपोर्ट करके आगे बेच लो, और हमें तो उसके प्राइस चाहिए और कुछ नहीं। अमेरिका में बिके ना बिके क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सामान बेचने से मतलब है। ये सारी चीज़ चल रही है, देखो धीरे धीरे सारी चीज़ सेटल हो जाएगी। अगर मैं आपको बताता हूँ गल्फ कंट्रीज़ की, मैं लास्ट कुछ वीडियो से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको उसका झुकाव, जब आप पूरा रीज़न देखोगे रीज़न वाइज, तब आपको समझ में आएगा। गल्फ कंट्रीज़ अब समझ में आ गया उन्हें कि भाई अमेरिका इज़ ए गॉन केस, अब तुम्हें एक नया कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जहां स्टेबिलिटी मिले, जहां आपके ट्रेड और आपका सम्मान किया जाए। गल्फ को अमेरिका ने बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक अपने अंडर रखा है कि मुझे ये चाहिए तुमसे, वो देगा, पैसे चाहिए वो देगा, उसके पास पेट्रोल वाले सारे पैसे हैं, तेल वाले, वो देगा, और उसके बदले वो सुरक्षा, ये ले लो वो ले लो, डिफेंस इक्विपमेंट बेचता रहता है, ठीक है, ये पूरा है। गल्फ कंट्री अब कह रहा है कि भाई अब हो गया, तुम गजा पैलेस्टाइन उधर कुछ नहीं कर पाए, अलग अलग कंट्रीज़ में तुम जाके, मुस्लिम कंट्रीज़ में ISI ये सब तुमने बनाया, अलकायदा और ये तालिबान ये सब तुमने बनवाया। उसके बाद बाकी जो चीज़ें कर रहे हो, हमारा पूरा इकोनॉमी, हमारा पूरा ये
अशांत रहता है, रीजन अशांत रहता है, ठीक है, पीस नहीं होता है यहाँ। तो अब उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखते हैं मोदी जी कहाँ गेम खेलते हैं, एस जयशंकर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या बात होती है। फिलहाल तो जापान जाने वाले मोदी जी, तो देखते हैं, कुछ दिन की बात है। अभी ये बीच वाला फेज है कि सामने वाले ने जो करना था कर लिया, अब ये थोड़ा सा सन्नाटा का टाइम रहेगा और फिर हमें जो करना है वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ऐसा लगा क्या होगा नहीं होगा, अरे ये भी तो नहीं जाएगा वो भी तो नहीं जाएगा इसमें। और जो और लोग बैठे होंगे वो आपको बोलेंगे भी अरे यार IT खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा शांत रहो, 5 से 10 दिन रुको, समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे कैसे हम इसको टैकल करेंगे। एक प्रॉब्लम आया टैकल करेंगे, हम भी तो 4th इकोनॉमी नहीं थे ना, तो हमने टैकल कर करके वहां पहुंचे ना हम। ये भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या ही है, कितना करते थे हम ट्रेड US के साथ, ठीक है। सर्विस में ज़्यादा ट्रेड है वो हम करते हैं, उसको काउंट नहीं करता ये गुड्स वाले ट्रेड में सिर्फ कर रहा है ये सब बदमाशी। सर्विस वाला भी बाकी है, चार्ज बढ़ा दो, ठीक है। समझ में आ जाएगा, सर्विस चार्ज बढ़ा दो इंडिया में, लेबर लॉ थोड़ा सही करो और कहो कि नहीं नहीं यार चार्जेस तो यहाँ बहुत कम है अमेरिकन कंपनी के लिए, बस बस बस, और कुछ नहीं। देखते हैं 2 महीने में कहाँ से लाते हैं वो भी वर्कर्स हैं, नहीं या तो उठा के ले जाओगे कहाँ, देखने वाली बात होगी। तो 3-4 दिन रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर मैं आपके सामने लेके पूरा रिपोर्ट हाजिर हो ही जाऊंगा। एक जो स्लाइड शो का मैंने बताया आपको कि ब्रिक्स नेशन के ऊपर स्लाइड प्रेजेंटेशन एक मैं लेके आऊँगा और आपके साथ बात करेंगे। वीकेंड में ही होगा ये, क्योंकि उसी समय टाइम मिलेगा। चलिए सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए हमारे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए वीडियोज़ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।